हम लोग भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक को देख रहे हैं और आज है दूसरा दिन। हम लोग श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ा चुके हैं ना, नहीं पढ़ाए अभी? नहीं ना? ओके। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। कर्मणि एव अधिकारस्ते, ते मतलब तव मतलब तुम्हारा, तुम्हारा मतलब तुम्हारे जैसे ज्ञानार्थी का जो आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता है। जो आत्मज्ञान नहीं प्राप्त करना चाहता है उसके लिए नहीं। आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, मान लीजिए मैं कृष्ण हूँ केवल ड्रामे के लिए और हिरन भाई आप अर्जुन हैं, तो मैं आपको पूछ रहा हूँ आत्मज्ञान चाहिए? यस, तब तुम्हारा कर्म पे अधिकार है लेकिन फलों पे अधिकार नहीं है। गॉट इट? भगवान कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे हैं कि नहीं? तो ते मतलब तुम्हारा का मतलब तुम, अब मैं तुमको बात बता रहा हूँ ना कि कर्मयोग करके कैसे तुम आत्मा का अनुभव प्राप्त कर लोगे, तो कि तुम आत्मा का अनुभव प्राप्त करना चाहते हो। क्यों? क्योंकि मैंने तुमको आत्मा के बारे में बताया था लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे थे कि मुझे अनुभव नहीं हो रहा है। तो जो व्यक्ति ज्ञानार्थी है अर्थात जो आत्मा को जानना चाहता है उसके लिए बोल रहे हैं, उसके लिए उपदेश दिया जा रहा है। जो व्यक्ति भोग करना चाहता है उसके लिए उपदेश नहीं दिया जा रहा है। आप लोग गीता क्लास में आना चाहते हैं, चप्पल बाहर छोड़ के आइए तो समझ में आ गया। जिसको गीता नहीं सुनना वो चप्पल लेके घूमे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसको गीता क्लास में आना है उसे चप्पल छोड़नी होगी। गीता क्लास में तुम्हारा अधिकार है लेकिन चप्पल पे अधिकार नहीं, चप्पल छोड़ के आओ। कुछ छोड़ के आना पड़ रहा है कि नहीं? तो यदि व्यक्ति आत्म साक्षात्कार चाहता है तो उसे फलों पे अधिकार को छोड़ना होगा। अधिकार, फल तो उसके अधिकार में है ही नहीं, फल पे अधिकार छोड़ना होगा मतलब फलों की भोगने की आसक्ति को छोड़ना होगा, ये कहने का अर्थ। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते का अर्थ हुआ कि तुम्हारा कर्म करने पे अधिकार है। यह नहीं कि तुम्हें कर्म बंद करना है, कर्म करो। मा फलेषु कदाचना, लेकिन कभी भी फलों पे अधिकार नहीं जताना। जैसे एग्जाम्पल दिया गया था कैशियर का, कैशियर का अधिकार कितना है? कर, हाँ ऐसे समझ लीजिए, एकदम स्पष्ट समझ जाएगा। मैनेजर बोलेगा तुमको ये अधिकार है कि अरबों रुपए गिन दो। करोड़ों अरबों रुपए गिनता है कि नहीं? करोड़ों रुपए तो गिनता ही होगा अपने जीवन में। तुमको करोड़ों रुपए गिनने का अधिकार है लेकिन 1 रुपये भी अपने लिए लेने का अधिकार नहीं है। इस स्पष्ट समझ में आ रहा है? सैनिक को कितनी भी गोली चलाने का अधिकार है लेकिन एक भी व्यक्ति को अपने लिए मारने का अधिकार नहीं। अब तो समझ में आ रहा होगा सबको। डोंट डू एनीथिंग ऑन योर पर्सनल बेनिफिट। फंस जाएंगे फिर। समझ में आ गया पहली लाइन? उसका कह रहे हैं मा कर्म फल हेतुर्भू, तुम कर्म फल के हेतु मत बनो। मतलब भोगने के लिए कर्म मत करो। कोई यज्ञ कर रहे हो किस लिए? ताकि मैं स्वर्ग चला जाऊं, इस तरह से मत करो। ऐसा करोगे तो तुम्हारे हृदय में आत्म साक्षात्कार का ज्ञान प्रकाशित नहीं होगा। वही कर्म है लेकिन वो अलग तरह से कार्य करेगा। मैं एग्जाम्पल आपको बताऊं, सच्ची घटना है, ये सच्ची चीज़ टेक्नोलॉजी है। वही जल होता है, सुना भी होगा आपने, वही जल है, उसे पियेंगे जल है, और वही जल ब्रह्मास्त्र भी बन जाता है। कहाँ पढ़ा आपने? अश्वत्थामा ने, अश्वत्थामा में जल लिया, याद आ रहा? उपस्पृश्य, जल को लिया और मंत्र से अभिमंत्रित करके फेंक दिया। ये आपने सुना है ना कई बार कि शाप कर ले, तो अब वो जल क्या हो गया? शाप, वो ब्रह्मास्त्र बन गया। तो एक ही वस्तु का उपयोग किस तरह से किया जा रहा है उसके द्वारा वह अलग अलग प्रभाव दिखा रही। तो मान लो कोई अग्निहोत्र यज्ञ है, तो वही अग्निहोत्र यज्ञ अगर स्वर्ग आदि के लिए कर रहा है तो क्या होगा? वह कर्म के फल का हेतु बन गया, यानी भोग के लिए, भोग प्राप्ति के लिए कर्म किया तो उस जगह पे फंस गया।
और वही उस कर्म को कर रहा है कि उस निष्काम भावना से, तो वह मुक्त हो जाएगा और उसको आत्म साक्षात्कार प्राप्त होगा। क्या ये समझ पा रहे हैं? माँ कर्म फल हेतु भूर का मतलब हुआ कि तुम भोग प्राप्ति के लिए कर्म मत करो। देखिए उसका आधार है, आधार ये है व्यवसायत्मिका बुद्धि, ये समझना कि मैं आत्मा हूँ। अब ये कैसे समझेंगे भाई? इतनी बात तो समझ में आ रही है कि मैं ये हाथ नहीं हूँ, मैं ये नाक नहीं हूँ। हम कभी नहीं बोलते मैं नाक, हम बोलते हैं मेरी नाक या मेरा हाथ। तो मेरा मतलब किसका? ये तो इतना दिमाग लगाना चाहिए कि हम ये जड़ पदार्थ नहीं हैं। ये डायरेक्टली एक्सपीरियंस्ड है कि नहीं कि हम ये जड़ पदार्थ नहीं है? हाँ, हमको अनुभव नहीं हो रहा है डायरेक्ट आत्मा का, और हम शरीर के प्रभाव से प्रभावित हो रहे हैं, तो ये तो हम दिक्कत के रूप में देख रहे हैं ना। तो अब मैं, जब मुझे शरीर की जरूरत है नहीं, मैं आत्मा हूँ, मुझ पर शरीर थोपा गया है। क्यों थोपा गया है? भोग इच्छा की वजह से सारा डायग्नोसिस हो रहा है। तो मैं फिर से ऐसा कार्य क्यों करूं जिससे मेरी भोग इच्छा बढ़े? समझ में आ गया? ये बुद्धि अगर व्यक्ति की होगी तो वह एक ही बुद्धि रखेगा, नहीं मुझे आत्मा का साक्षात्कार करना है, मुझे और कुछ नहीं करना है। इज इट कि बहुत टफ लग रहा है? दुबे जी क्लियर समझ में आ रहा है? चलिए बताओ, क्या व्यवसायत्मक बुद्धि कैसे डेवलप होती है? हमको पता है कि भोग की वृत्ति से ये शरीर प्राप्त हुआ है, तो उसको त्याग के कार्य करना चाहिए, इसका हेतु नहीं बनना चाहिए कर्मफल का, आत्म साक्षात्कार के लिए। पहली चीज़ आपको क्या सीखनी होगी? व्यवसायत्मिका बुद्धि, निश्चयात्मक बुद्धि के लिए पहला चीज़ क्या सीखना होगा? भगवान की भक्ति करके मैं तर जाऊँगा। ये तो आपने निश्चयात्मक बुद्धि का वर्णन किया कि भगवान की भक्ति करके मैं तर जाऊंगा, तो मैं कौन? आत्मा। हाँ, तो पहला चीज़ आपको पॉइंट नंबर 1 नोट करना है कि हम आत्मा हैं, हम देह नहीं है। फिर दूसरा चीज़ क्या नोट कर रहे हैं कि यद्यपि मैं आत्मा हूँ लेकिन आत्मा की तरह फीलिंग नहीं हो रही है। क्या होगा दूसरा पॉइंट? यद्यपि मैं आत्मा हूँ लेकिन मेरे को आत्मा की तरह अनुभूति नहीं हो रही। अब ये बुरा नहीं माना, आत्मा के लिए हवाई जहाज बनाने की क्या मतलब है? नहीं, कुछ नहीं। अब बैलेंस कर रहे हैं कि आत्मा को हवाई जहाज बुरा, प्लीज डोंट टेक पर्सनली। आत्मा को सीए बनने की क्या जरूरत है? आत्मा को शादी करने, कहो कि आत्मा की शादी हो रही है, तो ऐसे तो कोई बोलता नहीं है। आत्मा को शादी करने की क्या जरूरत है? तो आप देख रहे हैं कि कोई भी लड़की या लड़का कहेगा कि मैं मुझको शादी करनी है, तो वो भावना उसकी देह पे है, इसलिए वो सोच रहा है कि नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। आत्मा, इस आत्मा की शादी उस आत्मा से हो रही है, ऐसा तो नहीं बोलते ना। ये आत्मा वेड्स दिस आत्मा एंड अदर आत्मास आर इनवाइटिंग अदर आत्मास टू पार्टिसिपेट इन दिस आत्मा की वेडिंग। कल एक वक्त बोले हमको कि नहीं आओ छोड़िए, तो बोले कि प्रभु जी हमारी शादी हो रही है, उनकी शादी हो रही है, तो आप आइएगा ब्लेस करने के लिए। हमने हमारी लड़की की शादी नहीं हो रही, चिंता हो रही इसकी। तो बोले समझ नहीं पाया, आपकी लड़की की शादी? हमने कहा वो हमारी मति है ना, बुद्धि। बात चल रही है कृष्ण से शादी की, अभी उसे मान गए, कृष्ण स्वीकार तो कर लिए है, लेकिन अभी पूरी तरह से सेटिंग नहीं हुई है, तो हम उसकी चिंता में पड़े हुए हैं अभी। तो ये तो हमने कहा आप ब्लेसिंग दीजिए कि लड़की शादी हो जाए जल्दी से, तो फिर हम निवृत्त होंगे, फिर आपकी शादी में आएंगे, लेकिन अभी तो नहीं, अभी तो मत। नहीं मजाक की बात हो क्या। तो ये स्पष्ट समझ में आ गया कि मैं आत्मा हूँ, मुझे आत्मा का अनुभव हो नहीं रहा, मुझे आत्मा का सुख नहीं मिला। आत्मा का सुख नहीं मिल रहा, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ ना कि कुछ चाहिए। दुबे जी नहीं, दुबे जी नहीं, कौन प्रसाद पाके आया है? कृष्णलादी? ओके कृष्णलादी। बेटा कुछ खिचड़ी हमने बनाई, खाओगे अभी? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। क्यों? ये तृप्त है उनका। और देखने से क्या लगा? देखने से वही लग रही ना, देखने से आप नहीं बोल सकते कि भूखी है नहीं है कुछ ऐसे करके, लेकिन एटलीस्ट कुछ समय के लिए ब्रह्मभूत प्रसन्न। तो यदि हम आत्मा की स्थिति करें तो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा से कुछ आवश्यकता नहीं है। मेक सेंस? और हम देख रहे हैं कि हम आवश्यकता अनुभव कर रहे हैं, जो हमारी आवश्यकता नहीं है उसको आवश्यकता के रूप में अनुभव कर रहे हैं और अपना एनर्जी भी लगा रहे हैं। तो कहीं कुछ कंटामिनेशन है कि नहीं? हम सभी का ऊपर नीचे है कहीं ना कहीं। तो अब उसके लिए क्या करेंगे हम? तो वो सॉल्यूशन बता रहे हैं कि तुम कर्म करो, कर्म करना नहीं बंद करो। जस्ट लाइक आप आपका बोइंग डिज़ाइन करते रहिए, बट डोंट आइडेंटिफाई विद द फ्रूट्स ऑफ दैट जॉब। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और सभी लोग जो जॉब कर रहे हैं, ये जॉब मैं इसलिए कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा मकान बना लूँ, ये कर लूँ। वो तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी बना लेंगी वो आदि छोड़ के जाना पड़ेगा। और ये आश्चर्य कर रहे हैं। अब इनको माइक दीजिए जरा, कहाँ रुके हैं वृंदावन में? सबको आपको पब्लिक में बताना पड़ेगा कहाँ रुके हैं अभी वृंदावन में आप। गोविंद निवास। गोविंद निवास, कितना सुंदर नाम है। रूम का साइज बताइए। बोलो बोलो, बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। हाँ बोलो, कितने रूम में रुके? कितने साइज के? 6 बाय 4 किलोमीटर नहीं है, 6 फीट बाय
4-5 फीट का रूम है। अच्छा, मैं माइक पे बोली मार। और सैलरी कितनी आपकी है अमेरिका में? अच्छा चलो जितनी है उसकी आधी बता दो तो हम लोग डबल करके सीख लेंगे। हम बता रहे हैं इनकी सैलरी है विद टैक्स काट करके 50 लाख रुपए साल के। और मैंने इनको बोला कि कोई यहाँ पे दिक्कत हो रही है? माइक बोलो बोलो। हाँ, कोई दिक्कत हो रही रहने में? नहीं। और अनिश आपकी कितनी सैलरी है? अभी कुछ काम कर रहे हैं हम 50,000 रुपीज़ मंथली। तो 50,000 वाले को, और ये लोग दोनों पैसे बचा रहे हैं ताकि दोनों लोग मिलके एक महल खरीद लें, है कि नहीं? ये लखनऊ में 70 लाख, पर ये पब्लिक में क्यों बता रहे हैं? वीडियो में तो नहीं आ रहा ना। लखनऊ में 70 लाख का मकान खरीदे। हम बहुत दिन से सोच रहे थे इनका मजाक बनाए तो बना ही देते हैं, वैसे तो बड़े अच्छे डोनर हैं मजाक नहीं बनाना चाहिए। तो मैं पूछा यार तुम जब कॉलेज में थे तो इतने छोटे शहरों में रहते थे, उसके बाद अब यहाँ लखनऊ में बना रहे हो जहाँ आपकी पत्नी भी नहीं रहती, वो अपने ससुराल में रहती, तो आपने खर्चा किया क्यों? तो हो सकता है बहुत सारे कारण बाबा लोग समझते नहीं, हमारा दिमाग में घुसता नहीं कि 70 लाख रुपए खर्चा किया क्यों। क्योंकि उसे देखो समझने का प्रयास कीजिए, उसको कमाने के लिए पैसा लग रहा है ना, एस्टिमेट लग रहा है। सबसे अच्छा होता, हमने तो इन लोग को बोला, इन लोग के पास 1 करोड़ रुपए होते ना, जमा करके भर ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा भजन कर रहे होते, प्रीचिंग कर रहे होते। ये इन्हीं के संग नहीं हो रहा है, बहुत बार बहुत से भक्तों को सकता है। इसलिए पैसे हों तो हमसे पूछना कैसे इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हम आज ही शरीर छोड़ के चले जाएं। तो हम सबसे तो अच्छा है कि भाई आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ सैलरी नहीं मिल रही है इनको। क्या कुछ सैलरी नहीं मिल रही? 50 लाख तो बहुत ज़्यादा होते हैं। मनुष्य देह के शरीर की अगर बात की जाए तो कुछ सैलरी नहीं मिल रही है। यू मे डू कंटिन्यू डूइंग, हमें भी कुछ चाहिए होती है इसमें, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट थिंक अबाउट दिस। और आप हर व्यक्ति को विचार कर लीजिए कि हमारे केशव सखा प्रभु भी करोड़ों कुछ रुपए इकट्ठा किए हैं, लेकिन देखिए अगर शरीर छोड़ने का समय अकल आ गया तो कितने करोड़ दे करके आप मनुष्य जीवन का खरीद पाएंगे बताइए। तो ये सब बातों का आधार में सब बातें क्यों बोल रहा हूँ समझ पा रहे हैं? अगर ये फिक्स हो जाए कि मैं आत्मा हूँ तब, और ये दूसरी तरफ देखिए कि आत्मा के रूप में मुझे असीमित सुख जो है अनुभव करना चाहिए, मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब है मुझे बहुत कुछ काम करने में, मेरे पास अन्य चीज़ का टाइम नहीं, ये कहना चाहता हूँ। कि मैं कहूँ स्वर्ग में जाऊँ, मेक सेंस टू यू? माँ कर्म फल है तो भैया मैं स्वर्ग में जाना नहीं चाहता, स्वर्ग में कुछ नहीं मिल रहा है। स्वर्ग में जब इंद्र परेशान है तो मैं कैसे सुखी हो जाऊँगा जब इंद्र परेशान है? और ध्यान से सुनिएगा, बड़ा मजेदार। आशुतोष प्रभु वापस, क्या आपके शरीर में कुछ कठिनाई है? जी, कुछ मानसिक रूप से भी कुछ परेशानी होती है, कभी कभी होती है। अब जो व्यक्ति गरीब है वो क्या सोचेगा, भाई इनके पास तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कि नहीं है कि नहीं? कि भाई 50 लाख रुपए आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यही चीज़ हम सोच रहे हैं कि इंद्र को कोई दिक्कत नहीं होगी ना। आप बताओ इंद्र को क्या दिक्कत होगी? सोच रहे ना बीमारी तो होगी नहीं, स्वस्थ रहेंगे, सुंदर पत्नी, कुछ आप लोग सोच पा रहे हैं कि इंद्र की कोई दिक्कत होगी? हाँ, एक दिक्कत यह है कि कहीं कोई दूसरा इंद्र ना बन जाए, और बन जाता है और छीन लिया जाता है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? इस जगत में व्यक्ति सोच रहा है कि वो व्यक्ति धनी है, ये है, उसकी कोई समस्या नहीं, लेकिन उसकी समस्या उससे पूछो, उसको नींद भी ना आ रही हो शायद। आप तो आराम से सो रहे हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जो नींद नहीं कर पाते। महाराज बोलते हैं एसी चलता है, हृदय जलता है। एसी चल रहा है लेकिन हृदय अनाहत चक्र एकदम फूक फूक करके जल रहा है, ये हो गया वो हो गया ऐसा करके। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये बता रहे थे कि एक भक्त बता रहे, ये मतलब मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, कि अब उनकी पत्नी कहती 10-20 हज़ार रुपये दो मंदिर को, ठीक है कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन ज़्यादा दोगे तो नुकसान है। अब मैं अपने में बड़ा खुश हूँ। कोई बोल सकता है ये देखिए गीता का जितना ज्ञान है ना आपको 10% देना, पूरा नहीं देना। पूरी दुनिया में कोई ताकत नहीं रोक सकती। जो मेरे पास सामर्थ्य हम दे रहे हैं ना, कोई रोक सकता है? और सीधे भगवान की सेवा। इसलिए सीखो अब ज्ञान। बहुत पैसा कमा लिया, ज्ञान सीखिए भगवान का, वो बांटिए। तो हम खाली बात कर रहे थे कि माँ कर्म फल हेतु भूर। अब आप लोग सब भक्त लोग अपने बारे में विचार करिएगा। कैसे सका प्रभु वापस ईमानदारी से जवाब देना, ईमानदारी से देना। आप जानते हैं अब मेरे सामने झूठ नहीं चलेगा। जब आप भक्ति में नहीं थे, ठीक है, देखो मैं अपनी भी गलतियां बताता रहता हूँ पुराने जीवन में। आप बताइए जब आप पैसे कमाते थे, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ जब आप भक्ति में नहीं थे तब आप हम मानते थे कि ये पैसा हम अपने भोग के लिए रखेंगे? ये अपने लिए रखेंगे, भोग के लिए नहीं, मतलब अपने लिए रखेंगे। अपने लिए रखेंगे। भोग की तो इच्छा नहीं थी, मेरी सोच भोग की इच्छा तो नहीं है।
कम मतलब आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा, बोलो आत्म, पूरा कीजिए, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारी बोले, क्या बोलते हैं, नहीं पता श्लोक, बोलना नहीं चाहते हैं। देख रहे हैं ये क्या हो रहा है। अरे भाई ईमानदारी तो बनो, कम से कम ब्राह्मण समाज में है। अपने लिए रखने का मतलब क्या हुआ? कोई दिक्कत ना है, कोई दिक्कत ना है, मतलब दिक्कत आए या ना आए, अपने लिए रखने का क्या मतलब है? अपने लिए, अच्छा दूसरा, अच्छा एक अमेजिंग बात है, दिक्कत ना आए तो पैसा कहाँ रखा है? बैंक में। समझ आ रहा है? अब कितना मजेदार बात आ रही, दिक्कत ना आए तो पैसा बैंक में रखा है, अपने पास तो नहीं रखा है। तो भगवान को क्यों नहीं देते जो वाकई दिक्कत निवारण करने वाले हैं? भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा दे दो, लेकिन समझिए बात, जो भगवान को दे रहे हैं उससे कितना कर्म नाश हो रहा है हम समझ नहीं पा रहे। लेकिन मैं सीधी सीधी बात बता रहा हूँ, कोई भी भक्त मानेगा कि हम पैसा कमा रहे थे अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए। दिस इज कॉल्ड कर्म फल हेतु भू, इज इट नॉट? देखिए माँ कर्म फल हेतु भू, अपनी का मतलब तो अपने देह की, अपने बारे में तो सोचा ही नहीं। जैसे भी आपने कहा कोई दिक्कत ना आए, किसको माइक लीजिए बताइए, कोई दिक्कत, हाँ शरीर को, तो शरीर के लिए कार्य कर रहे थे कि नहीं, यही थी। तो कह रहे हैं माँ कर्म फल हेतु भूर, मतलब तुम अपने कर्म फल के हेतु मत बनो। तुम कर्म इसलिए अपने भोग प्राप्ति के लिए कर्म ना करो, ये बल्कि उसी कर्म को तुम भगवान की भक्ति के लिए, भक्ति प्राप्ति करने के लिए करो। मेक सेंस? ये बात है। अच्छा, माते संगो अस्तु अकर्मणि, और ना ही तुम कर्म ना करने के प्रति आसक्त हो। ये बड़ा अद्भुत है, तुम कर्मों को ना करने के प्रति भी आसक्त ना हो। ये समझ में आया? हम ये कर्म नहीं करेंगे, ये बंधन का कारण है, तो यह भी नहीं करना है। मान लीजिए ये प्रवचन मैं कर रहा हूँ, और काफ़ी लोग इस YouTube में जुड़ गए हैं जो कि हमारी मतलब सोचने की क्षमता के बाहर है। मैं कोई गुणगान अपना नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कुछ चमत्कार, मैं खाली ऑब्जर्वर के रूप में देख रहा हूँ कि मैं किसी वीडियो में नहीं बोलता हूँ कि आप हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे कहते इफ़ यू लाइक देन यू सब्सक्राइब, अपने आप देख लो, अगर उसको पसंद आएगा सब्सक्राइब करेगा ना, उसे बोलने की क्या जरूरत है। और सही में जब हम लोग जब शुरू किया तो हमने कहा तो 200 लोग भी नहीं होने वाले, करके 1000, फिर 2000, फिर 10,000, फिर 20, अभी 66,000 लोग हैं, 66,000। क्या ये मेरी सृष्टि है? हम तो कुछ नहीं कर रहे। अब क्या कोई कह सकता है अरे हाँ तुम प्रचार कर रहे हो, तुम्हारा यश, या तुमको लोग जान रहे हैं, तुम जरा फंस जाओगे? हम नहीं फंसेंगे। क्यों नहीं फंसेंगे? क्योंकि भगवान की बात बोलने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए। अच्छा दूसरी बात तो ऐसे देखता हूँ, मान लो मुझे लोग जान भी गए, ठीक है, तो मैं आज मर जाऊँगा, तब जानेंगे मैं कहाँ गया? वह तो नहीं जानेंगे ना। तो इस जानने का क्या मतलब हुआ? भगवान के यश को प्रचार करने के लिए एक तथाकथित रूप से जैसे यश वश प्राप्त करना बड़ा खराब माना जाता है, लेकिन इसके प्रति भी आसक्त नहीं होना है कि हमको यश मिलेगा तो हम भजन, हम प्रचार नहीं करेंगे। बहुत बड़ा बहाना लेके चलते हैं कि हम लोग जान जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यह एक और बात है कि हम इसमें फंस जाएंगे, लोग हमको ग्लोरिफिकेशन करेंगे, कुछ भी करेंगे। तो अब हम ये काम ना करें, चुपचाप गुफा में बैठे रहें, खिचड़ी खाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, प्लेट मान जानी चाहिए, लेकिन हम प्रचार नहीं करेंगे। जब आप प्रचार करोगे तो लोग आपको जानेंगे कि आप प्रचार कर रहे हैं, नहीं जानेंगे। कल से एक हम एक विश्व सामूहिक निंदा आंदोलन शुरू करें, सबकी निंदा करेंगे, तब भी लोग जान जाएंगे ना कि निंदा कर रहे हैं। मेक सेंस टू यू? तो तेस माते संगस्तु कर्मणि। अब आप ये देखिए, अर्जुन बोल रहे थे ना कि मैं इनको मारूंगा तो मेरे हाथ इनके पाप, इनको मारने के पाप से रंजित होंगे। याद आ रहा है आपको? दूसरे अध्याय में इसी में वो सुन चुके हैं ना, पाप में वाशहिद अस्मात्, हमको निश्चित रूप से पाप लगेगा। तो इसका मतलब क्या था? वह अपने क्षत्रिय धर्म को न करने के प्रति आसक्त थे। समझ पा रहे हैं? कभी कभी हमको लगता है कि इसमें नुकसान होगा तो व्यक्ति कर्म ना करने के प्रति आसक्त होता है। सुनाई पड़ रहा है आप लोगों को? जब लगता है कि इसमें हमारा कुछ नुकसान होगा तो व्यक्ति कर्म ना करने के प्रति आसक्त होता है। ये देखा है आपने ये चीज़? दिस इज ऑल्सो। तो भगवान कहते हैं ये दोनों, इससे भी तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा, तुम हारोगे या जीतोगे, तुम जीतोगे। ठीक है? ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कोई कर्म कर रहे हैं तो उसका फल बनेगा ही, इसलिए हमें कर्म नहीं करना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हम सुनते हैं कि कर्म का फल आता ही है
और कर्म फल का मतलब हो गया दोबारा जन्म, ये सुनते हैं। लेकिन कर्म का ये सिद्धांत कब लागू होता है? जब व्यक्ति भौतिकता के लिए कर्म करे। अगर वह आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति के लिए कर्म करता है तो फल आता है। वो क्या फल है? आत्म साक्षात्कार, अविद्या का नाश। इसलिए कर्म करने से व्यक्ति को नहीं रोकना चाहिए। देखिए अब कठिनाई जानते क्या है? कठिनाई वाकई ये है कि भगवान के समय में उग्र कर्म उतना नहीं होता था, उतना नहीं होता था, क्योंकि बता रहा हूँ होता था कि भगवान गीता में बोलते क्षयाय जगतो हिता लोग करते थे। हिरण्यकश्यप भी तपस्या कर रहा था, कुछ एक आध लोग थे। लेकिन अभी देखेंगे प्राय उग्र कर्म है। फैक्ट्री में लोग काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, बड़ा सुंदर सुनिएगा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक भक्त अपनी पहचान अपनी फैक्ट्री से नहीं करता। डू यू आइडेंटिफाई विद योर कंपनी? नो। ये फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। आप कहीं भी काम कर रहे हैं, आप अपनी पहचान उस कंपनी से मत करो। कंपनी आप कौन सी कंपनी से पहचान करनी है? कृष्णा कॉन्शियसनेस, इस्कॉन से पहचान करें। मैं इस्कॉन का डिवोटी हूँ, अपनी जीविका के लिए, भक्ति के, अपनी भक्ति चलाने के लिए और भक्ति का प्रचार किंचित मात्र करने के लिए मैं इस जॉब को कर रहा हूँ। जो लोग जॉब कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, या बिजनेस कर रहे हैं। और इस धन का उपयोग भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए। मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। हमारे गुरु भाई लोग हैं, मैंने सुना उनके बारे में, वो डॉक्टर हैं, माता जी और प्रभु जी दोनों भी, और लाखों करोड़ों में कमाते हैं। और वही ये जो आपका आईवी क्या नाम है, हरे कृष्णा टीवी और सबको स्पॉन्सर करते हैं। यहाँ तक कि कैमरामैन आदि की सैलरी भी वो देते हैं। तो अब बताइए वो सन्यासी होगा कि नहीं? दोनों लोग, उन्हें जहाँ तक मैं सुना है उनके संतान भी उत्पन्न नहीं किया है, बस केवल माता जी प्रभु जी हैं। और वह है पूरा टाइम जो ना भी पैसा है वो सब उसमें लगा देते हैं। इधर दिल्ली में भी हमने सुना है, अजन्मा कृष्ण प्रभु हैं शायद हैं, वो 1,20,000 कमाते थे, अब तो और अधिक कमाते होंगे। उसमें से 20,000 में रह लेते हैं, है ना? गलत तो नहीं बोला? और 1 लाख रुपये प्रचार पे लगा देते हैं। गलत तो नहीं बोला? सही बोला ना? हाँ, यूथ प्रीचिंग बेस चलाते सब करते हैं। तो वो अब वो क्या कहेंगे? क्या वो काम कर रहे हैं? क्या कर्मी हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो डिवोटी हैं, शुद्ध भक्त हैं। सो ये चीज़ आपने कैच किया। ही डज नॉट आइडेंटिफाई विद द वर्क ही इज डूइंग। भगवान की व्यवस्था से, अब और क्लियर समझ लीजिए, हर भक्त को सोचना चाहिए भगवान की व्यवस्था से मुझे ये सेवा में मैं हूँ। ये मानते हैं कि भगवान की व्यवस्था से है। अब मैं ये सीखूं कि कैसे इस कर्म को भगवान को समर्पित कर सकता हूँ। भगवान का अर्थ है भगवान और भगवान के भक्त भी। दैट हैज़ टू बी अंडरस्टूड, उसको अलग नहीं कर सकते। ऐसे रहेंगे तो हम लोग आत्मा की तरह कार्य कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो उसमें व्यक्ति, अच्छा, लेकिन इसमें भी हिसाब किताब है कि भाई देखिए, जिंदगी भर आप ये निष्काम कर्मयोग के चक्कर में नहीं पड़े रहेंगे। ये बात भी आ गई, तावत कर्माणि कुर्वीता निर्विद यावन ना निर्विद्यते यावतः। तब तक कर्म करते रहना चाहिए जब तक उससे बोर न हो जाए। आपको याद है मैंने बार बोला था कि आज आपको कैसा लगता है? अभी तो बोइंग हमको डिज़ाइन करना अच्छा लगता है, तो ठीक है करिए। लेकिन अब ऐसा समय आ जाएगा करते 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 कि अब उसको हम कर ही नहीं पाएंगे। भक्ति का सुख इतना बढ़ जाएगा कि कोई कहे भी कि बोइंग डिज़ाइन करो, कहते नहीं, हम नहीं कर सकेंगे। दैट इज़ फॉर एवरीवन ऑन अ डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ये बात है। अभी आपसे कोई कहे कि पिक्चर देखने चलो अमेरिका में, नहीं जाओगे ना? बिल्कुल नहीं गए ना? अभी तक बिल्कुल नहीं देखा? हाँ ठीक है। तो अब कोई दूसरा व्यक्ति का अगर हमसे रहा ही नहीं जा रहा है, तो आप देख सकते हैं अलग अलग चेतना का लेवल है। तो यहाँ ये बहुत स्पष्ट बोल रहे हैं कि तुम कर्म करो, कर्मण्य एवाधिकारस्त, निश्चित ही कर्म करो। ते मतलब तुम जो ज्ञानार्थी हो, माँ फलेषु कदाचन, लेकिन कर्म के फल को भोगने की इच्छा से मत करो। माँ कर्म फल हेतु भुर, तुम कर्म फल के हेतु मत बनो। अर्थात भोग इच्छा से कर्म करोगे तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा कर्म फल पे अधिकार नहीं। अधिकार होगा तो भोगने पड़ेंगे, भोगने के लिए भोग अगला शरीर धारण करना पड़ेगा। और तुम अकर्म के प्रति भी आसक्त मत हो। क्लियर समझ में आ गया कि मैं करूँगा तो मेरा बंधन लग जाएगा, तो मैं नहीं करूँगा तो मैं मुक्त हो जाऊँगा? ऐसा नहीं होता, क्योंकि इस जगत में जीव कर्म किए बिना नहीं रह सकता। मेरे ख्याल से श्लोक की पूरी पकड़ बन गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कभी ऐसा मत सोचिएगा कि हम कुछ कर्म किए बिना रह जाएंगे। स्वप्न तो देखते ही रहते हैं श्रीधरी। तब जब सारे कर्म फल भगवान श्री कृष्ण की आराधना से ही मिलेंगे, यह सोचकर जो इस प्रकार से प्रवर्तित है, तो उसे कर्मों को करने की क्या आवश्यकता है? यदि यह शंका है तो इसका निवारण करते हुए श्लोक कहते हैं,
पिछले श्लोक में कहा गया था, यावन अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतो उदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। तो जो भी प्रयोजन वेदों के विभिन्न कर्मकांडों से मिलता है, वह जो वेद के प्रयोजन जानता है, भक्ति कर्म से प्राप्त हो जाता है, तो भक्ति करेगा, उसे अन्य कर्म करने की क्या जरूरत है। तो देखिए, जरूरत हर एक के अधिकार के अनुसार है। तो अगर व्यक्ति कर्म कर रहा है, लेकिन उस कर्म को, जो कोई अग्निहोत्र यज्ञ और भी जो पूजा वो कर रहा है, तो उस कर्म को, या फिर जो सब यहाँ तक नौकरी कह सकते हैं, तो नौकरी भी कर रहा है, तो वह नौकरी करने का उद्देश्य भगवान की भक्ति होना चाहिए। यद्यपि यह भी सत्य है कि आप भक्ति कर रहे हो, अपने आप सब कुछ मिल जाएगा, जो आपको आवश्यक है वह मिल जाएगा। कैच कर रहे हैं? अगर व्यक्ति केवल भक्ति करे, केवल अब जप करे, भागवत पढ़े, तो उसको भी अपने आप वो सब वैसे ही प्राप्त हो जाएगा, जितना उसको आवश्यक है वो प्राप्त हो जाएगा। और यह भी मेरे को सामने प्रमाण है, इस्कॉन फरीदाबाद, वहाँ के टेम्पल प्रेसिडेंट जो हैं वो हुंडई कंपनी है, हुंडई में बहुत बड़े मैनेजर थे, प्रभु जी और माता जी दोनों, और दोनों ही जॉब छोड़ दिए और टेम्पल प्रेसिडेंट है, प्रीचिंग कर रहे हैं, और खूब धुआंधार प्रचार हो रहा है, और अब पूरा गृहस्थी भी चल रही, सब कुछ हो रहा है, सारा धन लक्ष्मी सब भी आ रहा है। आंखों से देखा गया, 1200 लोगों ना, कितने लोगों को लेकर के आए थे वो। गलत तो नहीं कह रहे ना? हाँ, वो किताबों का वितरण कर रहे, सब कुछ कर रहे हैं। तो ठीक है, जैसे एवरीबडी हैज़ डिफरेंट ऑप्शन, हर व्यक्ति को भगवान नियोजित कर रहे हैं, समझना चाहिए, और हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है। तो अब कहने का बड़ा अच्छा बात बोले थे कि इस संकीर्तन आर्मी बहुत बड़ी है, तो सब व्यक्ति अलग अलग मोर्चे में लगे हुए हैं सब लोग अलग अलग मोर्चे में हैं। तो कह रहे हैं कि ठीक है, भक्ति करने से भी प्राप्त होता है, लेकिन फिर भी कर्म करना चाहिए, लेकिन कर्म करने से तुमको बंधन नहीं लगेगा, बल्कि तुम शुद्ध ही होगे। ये बात भान गीता में बता रहे हैं। ठीक है, ते अर्थात तुम्हारा, अर्थात तुम्हारे जैसे तत्व ज्ञानार्थी का, जो आत्मा के तत्व को समझना चाहता है, उसका तो कर्मणि अर्थात कर्मों पर ही अधिकार है। उन कर्मों के फलों पर जो बंधन के हेतु हैं, उन पर तुम्हारा अधिकार अर्थात काम इच्छा कभी नहीं हो। ये दान क्रिया है। अच्छा सोचिए, दुबे जी काफ़ी हमारे डोनेशन देते हैं, तो ये डोनेशन दिया है ताकि इसके बदले में मुझे अब अरबों खरबों रुपए लक्ष्मी आए। तो बेटा, लक्ष्मी के लिए क्या चाहिए होगा? माइक बताइए, उस लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जैसी प्रैक्टिकली माइक बताइए। नहीं, सुना नहीं आपने। लक्ष्मी आपने डोनेशन दिया और आप जानते हैं कि भक्तों को दे रहे हैं, ऐसा कुछ दे रहे हैं, ये सब जानते हैं, सिद्धांत है, बहुत अनगिनत वापस आता है। तो मान लो अनगिनत वापस मिले और उसकी चाहत लेकर के आपने दिया, तो क्या होगा? दूसरा शरीर लेना। यस, दैट्स अ पॉइंट। अनगणित भोग भोगने के लिए, कुछ करने के लिए दूसरा शरीर धारण करना पड़ेगा ना, या स्वर्ग चाहो कि स्वर्ग मिल जाए, तो यह ना करो। कैच किया आपने कि कर्म फलों पर अधिकार नहीं लेने का क्या मतलब हुआ? भाई ये इस पे आपका अधिकार है, ले जाइए समझ में आ गया? होता है कि नहीं? प्लेट बनी हुई है ना, हाँ, वो खिचड़ी आपके लिए खा लीजिए। तो अब अगर हम कहेंगे कि ये कर्म का फल हमें चाहिए, तो भगवान कहते हैं ले लो, और उसके साथ एक जन्म भी ले लो। कर्म फल को भोगने के लिए जन्म चाहिए। हमारे जूम के डिवोटी समझ पा रहे हैं सारे कर्म फलों को? नहीं समझ में आ रहा है? आज मैंने 50 रुपये किसी को दिए फॉर एग्जाम्पल, मैं समझता हूँ बुद्धिमान हूँ कि मुझे पता है कि मैं 50 रुपये दे रहा हूँ, तो इसके बदले में मुझको बहुत आएगा। तो बहुत लेने के लिए आपको जन्म नहीं लेना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा है सर? सारे कर्मों को एक ही जन्म में भोग लेंगे नहीं, कुछ कठिनाई। तो अगर कर्म फलों को भोगने के लिए व्यक्ति कुछ कर्म कर रहा है, तो उसको उनको भोगने के लिए तो शरीर मिल जाएगा, क्या दिक्कत है? भाई जैसे मान लो यहाँ पे अनाज बांट रहा हूँ, अनाज इसलिए बांट रहे हमको आज आगे कभी भूखा न रहना पड़े, तो नहीं रहे वो भूखे, नहीं रहोगे, सही बात है, नहीं रहोगे, लेकिन अब बंधन में पड़ जाएंगे। कभी कभी लोग पेड़ उगाते हैं और पानी बांटते हैं, देखा आपने? ये सब अच्छे कार्य हैं और ये सब का कनेक्शन कृष्ण भावना से है। आप इन सभी कार्यों को कृष्ण भावना भावित कर सकते हो कि नहीं? चलो अब एक एक पॉइंट पकड़ लीजिए। अगर आप जल बांटना चाहते हैं, हिरेन भाई, जल बांटना अच्छी बात है कि नहीं?
गरीबों को नहीं, प्यासे लोगों को। हाँ। यस प्रभु। तो क्या इससे बंधन लगेगा? सिर्फ जल बांट के यस लगेगा। यस, लग जाएगा। ये शुभ कर्म है। और क्या इससे बंधन लगेगा? यस। अब मैंने दोबारा पूछा है तो उसका उत्तर कुछ अलग है। क्या इससे बंधन लगेगा? नहीं। यदि आप तुलसी डाल दें, हाँ। और दूसरा ये भी अंडरस्टैंड समझे कि ये भी जीव भगवान का अंश है, इसको संतुष्ट करेंगे या इसके दुख को निवृत्ति करोगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। मान लो प्रसाद नहीं भी दे रहे हैं आप, बट एटीट्यूड जस्ट चेंज हो जाए कि ये भगवान का अंश है, ये दुखी है जीव है, इसको मैंने कुछ पानी दिया, इससे भगवान प्रसन्न हो जाए। तो अब इस दान का पुण्य किसको दे दिया आपने? भगवान को। कुछ समझ रहे हैं एटीट्यूड की बात? किसी को आपने दवा दिया, कुछ किसी तरह से मदद किया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भावना क्या है? ये जीव भगवान का अंश है, भगवान इससे प्रसन्न हो। हमेशा आप किसी को प्रसाद ही नहीं दे पाएंगे, लेकिन मान लीजिए कहीं पेड़ उगाया तो इस पुण्य से भगवान प्रसन्न हो, ये कहने की बात है। आर इज इट कैचिंग इन? भक्ति तो कर ही रहे हैं, बाकी भी किसी की सहायता कर रहे हैं ना। ऐसा नहीं कि अब मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है, तुम आत्मा नहीं हो, सॉरी तुम आत्मा हो, तुम देह नहीं हो, तुम्हारे बुखार के लिए कोई दवा की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते आप। वो दे रहे हैं, लेकिन ये समझते हुए कि मैं भगवान की दया का पात्र इस व्यक्ति के लिए बन रहा हूँ। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्शियसनेस। मैं कर रहा हूँ लेकिन मैं तो निमित्त हूँ। भगवान क्या, मैं भगवान के द्वारा, भगवान अगर उसकी सहायता करते तो मैं उनके बिहाफ पे सहायता कर रहा हूँ। देन यू आर नॉट गॉड। जैसे सेम एग्जाम्पल, कैशियर बैंक के बिहाफ पर नोट गिन रहा है, सैनिक गवर्नमेंट के बिहाफ पर गोली चला रही है, गोली चलाता है। क्या हम सब लोग समझ रहे हैं इस बात को? ठीक है। अगर जीत होती है तो किसकी जीत होती है? सरकार की होती है। यहाँ बोलते हैं ना कि यह इंटरेस्टिंग है, क्रिकेट तो आप लोग जानते ही होंगे, तो क्रिकेट में 11 लोग इधर 11 लोग उधर, तो 11 लोग अगर कहीं जीत गए तो कहते हैं पूरा भारत जीत गया। तो पूरे भारत की तरफ से वो खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे? समझ गया? तो यही हिसाब किताब है कि आप, हम लोग फल के कारण नहीं बने, सॉरी फल की आसक्ति में ना आसक्त हो, नहीं तो फिर बंधन के कारण बन जाएंगे। उन पर तुम्हारा अधिकार अर्थात काम इच्छा कभी नहीं हो, परंतु निश्चित कर्मों को करने से उनका फल तो होगा ही, होना चाहिए, होगा ही। जैसे भोजन ग्रहण करने से तृप्ति होती है, यदि यह शंका हो तो कहते हैं माँ कर्म फल हेतु भू। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जब खाना खाएंगे, खाना खाओ लेकिन ये उम्मीद ना करो कि तुम्हें तृप्ति होगी। ये क्या बात कर रहे हैं? ऐसा हो सकता है कि खाना खाएं और उसके बाद पेट ना भरे, तृप्ति ना हो? ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। तो कह रहे हैं कि कर्म करेंगे तो निश्चित फल होगा, और फल होगा तो बंधन आएगा। जैसे खाना खाएंगे तो तृप्ति होगी, खाना खाएंगे तो तृप्ति होगी ही, उसी प्रकार से कर्म कर रहे हैं तो उसका फल आएगा ही, और फल आएगा तो मुझे उसको लेने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। मान लो कोई ऐसे शंका करे तो कहते हैं माँ कर्म फल हेतु भू। कर्म फल को प्राप्त करने के लिए कर्म करने वाला नहीं बनो। जो स्वर्ग आदि की कामना से युक्त होकर के कर्म करते हैं तो उनको यह विशेष फल प्राप्त होता है, परंतु निष्काम भावना से कर्म करने वाले को यह फल नहीं प्राप्त होते हैं। यह भाव है। समझ में आ गया? बहुत ब्रिलियंट है। जब हम कर्म इसलिए कर रहे हैं कि भगवान प्रसन्न हो, तब कर्म का बंधन रूपी फल नहीं आता, मोक्ष रूपी फल आता है। इज इट एवरीवन इज ऑन द सेम पेज विद मी? जब आप, जैसे सिंपल सी बात है, खाना बहुत बड़ा बंधन है कि नहीं? बहुत बड़ा बंधन है। तो खाना खा रहे हो तो बंधन लग रहा है, लेकिन अगर वही खाना भगवान को समर्पित करके प्रसाद ग्रहण करते हैं तो खाने का काम है, वो मुक्त करता है, वो खाना नहीं प्रसाद हो जाता है। क्या प्रमाण है? यज्ञ शिष्टा सिनो संतो मुच्चन्ते सर्वकल किलभिषय। क्या शब्द है? मुच्चन्ते। भगवान के भक्त भगवान को अर्पित प्रसाद ग्रहण करते हैं तो मुच्चन्ते मोक्ष मिलता है, मुक्त होते हैं। भुंजते तु अघम पाप ये पचान्ते आत्म कारणात्। जो अपने लिए खाते हैं, आप बोले थे ना हम अपने लिए कर रहे हैं, तो देखिए अगर अपने लिए करता है व्यक्ति कोई भी काम, खाने का लक्षण से ले लीजिए, तो वह केवल क्या खा रहा है? भुंजेते तु अघम पाप ये पचंत आत्म कारणात्। तो वह निश्चित रूप से केवल पाप खा रहा है। पाप खा रहा है मतलब जन्म लेगा दोबारा, बंधन काम है। आर एबल टू फॉलो? बहुत सुंदर बात है। अगर निष्काम भावना से कर रहे हैं तो फिर वह मोक्ष कारण होगा, वही कर्म।
और अगर हम उसको भोगने की लालसा से कर रहे हैं तो फिर फंस जाएंगे। इसके लिए मैं जो वीडियो बनाता हूँ मुझे कभी इच्छा नहीं होती इसमें ऐड डाला जाए। ये आध्यात्मिक ज्ञान पैसे के लिए कभी दिया ही नहीं जाना चाहिए, और देने से दिया भी नहीं जाएगा। सुनाई पड़ रहा है कुछ? आप कहो कि मैं भगवत गीता का ज्ञान पैसे दे करके ले लूं या दे दूं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान गीता में क्या बोल रहे हैं? तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। तुम्हें अगर तत्वदर्शी तुम ज्ञान चाहते हो तो तुम्हें एक तत्वदर्शी व्यक्ति के पास जिज्ञासा से जाना चाहिए। तद विधि प्रणिपातेन, नम्रता होनी चाहिए। ठीक, नम्रता पैसे से कितने रुपए की आती है प्रभु? नम्रता केशव साहब को बहुत इंटेलिजेंट है पैसे के मामले में। नम्रता का क्या रेट है? तो नम्रता पैसे से नहीं आती है। अच्छा, परिप्रश्नेन, आध्यात्मिक प्रश्न के द्वारा। आध्यात्मिक प्रश्न कितने पैसे में आते हैं? अब ये बड़ा गंभीर प्रश्न है। परिप्रश्न मतलब उसके हृदय में कुछ प्रश्न आध्यात्मिक होना चाहिए, एंड दैट कैन नॉट बी ब्रॉट बाय मनी। और परिप्रश्न उसका सेवया, तो ये सारी बातों, अब सेवा क्या पैसे से आती है? सेवा भी पैसे से नहीं आ सकती। क्या किसी को आप सेवा पैसे देकर खरीद सकते हैं कि हमारी सेवा करो? सेवा मतलब सेवक को संतुष्ट करने की भावना, वह भी नहीं। तो तीनों चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है। तीनों चीज़ तबेंगे तब ज्ञान प्राप्त होगा। तो मैं खाली बोल रहा हूँ कि यदि मैं धन प्राप्त करने के लिए क्लास करता रहूँ तो क्या किसी को ज्ञान प्राप्त होगा? नहीं, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के तरीका भगवान ने बताया ही नहीं है कि तुम पेमेंट करके खरीदो। पेमेंट करके भगवत गीता का ज्ञान आप नहीं कर सकते। नहीं कर सकते कि नहीं? यू मस्ट गिव डोनेशन टू द टीचर। ये सत्य बात है। जो आपको, वो तो ठीक है, दानम प्रतिग्रह वाली बात अलग है, लेकिन मैं कहूँ कि भाई इसका 500 रुपये क्लास का चार्ज है, ये वो है, फिर नहीं दे सकता। इट कैन नॉट बी गिवन। प्रभुपाद जी ने कभी किया, कभी नहीं किया। ऐसा नहीं किया जा सकता है। बाकी लोग जो कुछ भी कहते हो, जो कहें, लेकिन शास्त्र ऐसा नहीं कह रहा है। भगवत गीता के में भगवान ने क्या पेमेंट लिया अर्जुन से गीता ज्ञान देने के लिए? तो जब भगवान नहीं ले रहे तुम क्यों ले रहे हो? हम कुछ गलत कह रहे हो तो बताओ। भगवान ने पेमेंट लिया अर्जुन से? प्रभुपाद जी कोई लेक्चर के लिए पेमेंट लिए हैं? ये हमारे शब्द नहीं। कारिता कर्ण लोभे ना कथा सारम तो। अब ये देखो, समझ लो, भगवान की कथा पर बहुत प्रबल है कि नहीं? भगवान के हृदय में स्थापित कर देती है। लेकिन क्या बोल रहे हैं? कारिता कर्ण लोभे ना, कर्ण के लोभ से कि हमको खाना खाने को मिलेगा या धन मिलेगा, इस लोभ से कथा कर रहा है। तो कथा सार तत्वगतः, उसमें से कथा से सार वस्तु निकल जाएगी। जो रस है वो निकल गया। लाइक एप्पल से सारा रस निकाल दीजिए या ऑरेंज से सारा रस निकाल दीजिए, फिर खाइए। क्या है ये? आंवले से सारा रस निकाल दीजिए, जब रस ही निकल गया तो बचा क्या? छेछड़ बोलते, क्या बोलेंगे उसको? छिलका छिलके वाली कथा। जबकि भागवत में क्या है अच्छा, अमेजिंग बात है कि भागवत रस रूप है और छिलका कुछ है नहीं, तो उसका सार चला गया तो क्या गायब हो गया? कुछ मिला ही नहीं ना। भागवत तो रस है, उसमें से रस निकाल लीजिए भागवत कथा में, तो बचा क्या? कुछ ही नहीं बचा। ये है एटीट्यूड का परिणाम। प्रभुपाद जी के शब्द हैं, anyone can be paid in temple for any service except the preachers। आप पुजारी को पेमेंट करके सेवा करा सकते हो, कर ही रहे हैं, हो ही रहा है। मंदिर में सफाई कर्मचारी भी हैं, लगे हुए हैं, लेकिन प्रचारक पैसे से नहीं सेवा करनी चाहिए। पेड प्रीचिंग नहीं होनी चाहिए, बिकॉज प्रीचिंग कैन नॉट बी पेड, इट इज़ डन बाय स्पिरिचुअल इम्पेटस। जब आप साधना करते हैं तो रियलाइजेशंस मिलते हैं, समझ में आता है, देन यू प्रीच, देन यू एक्सप्लेन। मेक सेंस टू यू? मैं खाली ये सब बातें बोला इसलिए कि एटीट्यूड का कितना बड़ा गेम है। क्या कर रहे हैं उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है बताइए? क्यों कर रहे हैं। समझ में आ गया? वही कर्म बंधन का कारण बन सकता है और वही कर्म मोक्ष का कारण बन सकता है। तो समझते हुए कि वो कर्म कैसे करना है, व्यक्ति को करना चाहिए। एक और उदाहरण आप समझते हैं, चक्कू, धारदार चक्कू, स्कैल्पेल बहुत डेंजरस है। डिपेंड कि किसके हाथ में है। अगर कोई गुंडा हो तो उसके सामने आइए हम लेट रहे हैं, हमारा ऑपरेशन कर दीजिए। कहता है ये लेट नहीं किया जरूरत, हम तो खड़े खड़े ऑपरेशन कर देते तुम्हारा, है कि नहीं? और डॉक्टर के पास हम पैसा दे करके, लाखों रुपए दे करके कहते हैं हमारे पेट पे चक्कू चलाइए। काफ़ी इंटेलिजेंस है, ये क्या इंटेलिजेंस है?
लाख लाख रुपए दे करके हम चला रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं कि वो चक्कू का उपयोग कैसे हो रहा है, उस पर निर्भर करता है। तो वे नॉलेज दिए जा रहे हैं किस तरह से कर्मों का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद यानी कि तुम कभी अपने भोग की इच्छा से कर्म मत करो, इस भय से अकर्मणि अर्थात कर्म नहीं करने में भी आपकी संग अर्थात निष्ठा नहीं हो। संग मतलब होता है आसक्ति, और आसक्ति फिक्सिडनेस के अर्थ में है, चिपक जाना। चिपकना मतलब हिलना नहीं, उसी को कहते हैं निष्ठा। निष्ठ मतलब विक्षेप अभावात, अभाव, विक्षेप, हिल नहीं रहा है। तो कह रहे हैं अकर्म के प्रति भी आसक्ति न हो। निष्ठ है क्या, किस चीज़ में निष्ठ है? कर्म नहीं करने के प्रति निष्ठ है। और ऐसी ही निष्ठा अर्जुन प्रस्तुत कर रहे थे ना, मैं नहीं युद्ध करूंगा, पाप लगेगा, वो क्या और कौन सी टेंशन थी उनको? आगे वो खराब संतति हो जाएंगे, क्या कहते हैं, वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएंगे, ये वो फलान टिमकाना भाषण हो रहा था उनका। तो वह सब क्या द्योतित करता है? अकर्म के प्रति आसक्ति। तो यह भी ठीक नहीं है। तो आप लोग सब समझ पा रहे हैं श्लोक को? क्या बोल रहे हैं? ऐसा श्लोक का मतलब ये नहीं है ना अच्छे कर्म में फंसना है ना बुरे कर्मों में फंसना है, बस भगवान श्री कृष्ण को अपने कर्म समर्पित करते हुए चलना है और जीवन अपने आप सफल हो जाएगा। यस, सही उत्तर है आपका। तो बुद्धि बड़ी तेज हो गई, गुड। भगवद गीता की फीस जो ले रहे हैं उसका वो पूरा मंदिर में दे दिया तो देखिए, फीस लेके नहीं पढ़ाना चाहिए। फीस लेकर के पढ़ने वाले लोग बड़ा मुश्किल से समझते हैं। बाकी आप उसको जो शुद्ध भक्ति योग है उसे कर्म योग क्यों बना रहे हैं? मेरी बात पहले समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। कभी कभी प्रश्न के चक्कर में आप सुन नहीं रहे तो हम क्या बोल रहे हैं। जो शुद्ध भक्ति योग है उसे कर्म योग क्यों बना रहे हैं? कुछ कर्म कर रहे हैं, उसका फल आ रहा है, वो भगवान को दिया जा रहा है। जो कर्म सीधे भगवान को संतुष्ट करने वाला हो। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं, जो भी प्रश्न कर रहे हैं कि क्या अपने पिताजी के लिए भी खाना बनाने के लिए आप पैसा चार्ज करेंगे? दिस इज नॉट लव। भगवान गीता में नहीं बोल रहे हैं कथयन्तश्च माम नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च। गीता क्लास के लिए पैसा चार्ज नहीं करना चाहिए। कितनी बार ये प्रभुपाद जी बोल चुके हैं, इट्स वेरी इजी टू बिकम अ प्रोफेशनल कथाकार इन दैट वे। भाई देखो, गीता में स्वयं बोल रहे हैं कि कोई भी यज्ञ होता है तो उसमें दान दिया जाना चाहिए, उसके बिना वो यज्ञ सफल नहीं होता है। मान लो मैं यहाँ पे आके बैठा हूँ तो कुछ खा के ही तो बैठा हूँ, ऐसा तो नहीं कि हवा पी करके कथा दूंगा। अब मैं कमा नहीं रहा हूँ तो कुछ धन आ रहा है, उसे तो हम प्रसाद पा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, एक स्वेटर भी मैं अपने कमाई से तो नहीं ला रहा हूँ। लेकिन कुछ भक्तों ने तो कुछ डोनेशन दिया तभी ना आया है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन मैं कहूँ कि जब तक अब आप हमको स्वेटर नहीं देंगे या ये नहीं देंगे, लिस्ट भाई स्वेटर हो, पट्टा हो, ये हो, तब जा कर के हम कथा करेंगे, तो अंतर हो गया ना। पट्टे के लिए कथा कर रहे हैं ना या जो भी है, कुछ अंतर नहीं देख रहे हैं। दिस इज वेरी, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, श्रील प्रभुपाद इस बात को बोलते हैं। ये भागवत धर्म का प्रचार करना ये तदीय सेवा, इससे हाईएस्ट कोई सेवा नहीं है। लेकिन किसको? दिस शुड बी प्रीच्ड टू दोज हु वांट टू बी प्रीच्ड टू, दोज हु वांट टू लर्न। Want cannot be purchased by money। अच्छा चलो, गीता नहीं समझ में आ रही। हिरेन भाई, कितने पैसे देकर के आप ये बोइंग 747 डिज़ाइन करने का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे? आप नहीं। हवाई जहाज डिज़ाइन करने की इच्छा कितने पैसों में आएगी? ये हिरेन भाई बताएंगे। पैसे से नहीं आएगी। तो जब बताइए भौतिक इच्छा, भौतिक कर्म करने की इच्छा पैसे से नहीं आ सकती है, तो आध्यात्मिक इच्छा पैसे से आ जाएगी? अर्जुन को तो पैसे की इच्छा नहीं थी। आपको याद आ रहा है, एक विरक्ति, एक 5 पॉइंट बताए गए थे आत्म साक्षात्कार की व्यक्ति के लिए योग्यता थी, तो उसमें पॉइंट बताया गया कि विरक्ति भी एक गुण था उनका, उस जगत में आसक्त नहीं था। क्या बोले? अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतु किम नु मही कृते। मुझे तीनों लोगों का राज्य भी मिल जाएगा तो उससे क्या मेरा प्रयोजन? तो वहाँ दिखाया गया था जगत से विरक्त है, ये उनकी योग्यता है, तब तो आत्मज्ञान के बारे में बात करेगा। नहीं, देखिए हम तो, आप हमको टस से मस नहीं कर सकते। भगवत गीता के लिए पैसे नहीं लेने चाहिए। हमारे गुरु महाराज पैसे नहीं लेते, हमने तो कभी सुना नहीं, मेरे कान में तो कभी नहीं पड़ा। कितनी जगह महाराज, परम पूज्य राधानाथ महाराज कितनी जगह प्रवचन किए, हम तो नहीं सुन रहे कि पैसे ले रहे हैं। हाँ, यात्रा हो रही तो प्रसाद के लिए पैसे लेना हो तो स्वाभाविक सी बात है, वो कहाँ से लाएंगे पैसे?
महाराज तो कभी पैसे नहीं लिए, हमने तो कभी सुना नहीं। गुरु महाराज नहीं ले रहे हैं, दादाजी नहीं ले रहे, उनके हमारे परम दादा क्या नाम भक्ति सिंह ठाकुर जी नहीं ले रहे, नारद जी नहीं ले रहे, कोई नहीं ले रहा, तो हम नई परंपरा कहाँ से करेंगे? एवं परंपरा अप्राप्तम, ये परंपरा मैंने शुरू करी है तो हमारे पास तो अधिकार है नहीं। डज इट मेक सेंस? कुछ बोल रहे थे कैसे सका प्रभु? भाई देखो, जो कुछ कर रहा है, जो करना चाहें वो करें। भगवत गीता के ज्ञान के लिए फीस नहीं लेनी चाहिए। देखिए, मैं तो भक्तों के उत्साह को देखता हूँ, हम कोई फीस नहीं लेते हैं। जितना लक्ष्मी चाहिए उससे कहीं अधिक गुना दे देते हैं भक्त, बिकॉज दे एक्चुअली फील द बेनिफिट। जो आवश्यकता होता है सारा हमारा पूरा हो रहा है। हम तो प्रैक्टिकल देख रहे हैं, जहाँ पे भी नहीं, आप प्रैक्टिकल देखो, ये कहाँ बहुत जगह अन्य क्षेत्र चलते हैं और वो कुछ कलेक्शन नहीं मांगते, और लोग इतना देते हैं, वो इतना देते हैं, इतना देते हैं कि देखिए प्रैक्टिकल। हम गलत तो नहीं बोल रहे हैं ना? यस। प्रभुपाद जी कौन सी फीस मांगे जब बताइए? प्रभुपाद जी के पास तो कुछ भी नहीं था। हमने तो ये सुना है कि प्रभुपाद जी के पास रेंट भी नहीं था, फिर भी प्रसाद खिलाते थे। तो ये हिसाब किताब। प्रभुपाद जी के गृहस्थ भक्त लोग गए थे लंदन, वो कौन सा फीस ले लेकर क्लास दे रहे थे? कौन सुनने वाला था क्लास इस तरह से? ये आप प्रैक्टिकल देखिए, मैं खाली एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बाकी तो आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। भक्ति कभी पैसे के लिए नहीं करना चाहिए, गायब हो जाएगा सब कुछ। बहुत अच्छी बात अब हम बोल के यहाँ पे सील करते हैं। नटवर प्रभु को परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बोले, महाराज की अमेजिंग बातें हैं, एक बात एकदम हिल जाती। कहते हैं देखो सुनिए, जबरदस्त। क्या है कि देखो, वृंदावन में रिक्शा वाला भी, दीज आर ऑल डीप रियलाइज्ड नॉलेज, रिक्शा वाला बहुत मेहनत करता है, लेकिन 20 रुपये में अपनी सेवा को बेच देता है। सुनिए, समझिए, इधर फल छोड़ रहे हैं तो सतफल चित स्वरूप भगवान श्री कृष्ण प्राप्त होंगे। ये नहीं सुनाई पड़ रहा है? फल, इधर का फल छोड़ रहे हैं। जैसे मैं कहूँ संतरा और करेला, तो अब करेला खाइए या तो संतरा खाइए, दोनों तो नहीं चलेगा ना। तो संतरा खा रहे हैं तो करेला छोड़ेंगे तो फिर संतरा खा लेंगे। तो ये भगवान कह रहे हैं कि कर्म फल रूपी करेले को, आसक्ति को छोड़ो और तुम संतरा खाओ, आत्म साक्षात्कार रूपी। अब तो समझ में आ रहा होगा। वी हैव टू गिव अप समथिंग टू गेट समथिंग। ठीक है, ओके, विल स्टॉप ना। कुछ और रहेगा नहीं, हम लोग पारायण करेंगे। तो हम लोग गीता भूषण कल देखेंगे। तो श्लोक की पकड़ बन रही है। वेरी गुड। पकड़ मीन्स व्हाट डज द श्लोक वांट्स यू टू लर्न। क्या बताया गया श्लोक में? एक बार फिर से मेरे से गाइए और उसको थोड़ा एक बार रिवाइज कर लीजिए क्या है। मैं चाहता हूँ कि श्लोक सब छप जाए मन में। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना मा कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोस्त कर्मणि। तुम कर्म करो लेकिन फलों को भोगने की इच्छा मत रखो। कर्म के फलों को भोगने की इच्छा से कर्म मत करो। एक मिनट, इसको और एंगल से रख दीजिए। कर्म किया है और फल आ गया, उसको भोगने की इच्छा से भोगने की इच्छा मत रखो। और जो कर्म फल नहीं आया है उसको प्राप्त करने के लिए कर्म ना करो। ये अंतर है दोनों में। कुछ कर्म किया, उसका फल आ रहा है, उसको नहीं भोगो, और जो नहीं फल प्राप्त है उसको भोगने की इच्छा से मत कर्म करो। और अकर्म, कर्म ना करने के प्रति भी तुम ना आसक्त हो कि हम उसे बंधन में पड़ जाएंगे। तुम बंधन में नहीं पड़ोगे। कैसे बंधन में नहीं पड़ोगे अगले श्लोकों में आएगा, लेकिन ये श्लोक है बहुत इंटरेस्टिंग है। आप देख सकते हैं कि श्लोक की कितनी डीप और कितनी सुंदर अंडरस्टैंडिंग है। और आप देख रहे हैं आचार्य लोग कितना कोहेसिवली बताते हैं, क्लियर एकदम, कहीं कोई कोई गच-पच नहीं है। मतलब इधर आज ये बात बोल रहे, उधर वो बात बोल रहे, ऐसा नहीं है। एक बार आप और नोटिस करेंगे, कोई व्यक्ति एक बात बोल रहा है यहाँ और फिर आगे बोलता है दूसरा कुछ, तो फिर मज़ा नहीं आता है, कन्फ्यूज़ कर दे रहा है। अभी आप यहाँ बोल रहे हैं एक बात, उसके बाद वहाँ बोल रहे हैं वो बात। जैसे कहते हैं पूर्वापरनाय, पहले कुछ बोला और आगे कुछ बोला, ऐसा नहीं है, बिल्कुल फ्लो में चल रहा है। श्रीधर स्वामी बोला स्पष्ट कर रहे हैं कि नहीं? आगे हम देखें। कुछ कह रहे थे आप? नहीं कुछ कह रहे थे, ठीक है, सो स्टॉप। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।